रात को नींद से बार बार उठना क्या अब आपकी आदत बन चुकी है? क्या हर 2 घंटे में पेशाब आना अब सामान्य लगने लगा है? तो सुनिए, AIEMS की रिपोर्ट कहती है कि 60 की उम्र के बाद हर 10 में से 7 बुजुर्ग इस समस्या से जूझते हैं और धीरे धीरे इसका असर दिल, किडनी और दिमाग तक जाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ सस्ते देसी फूड्स अगर सही तरीके से लिए जाए तो नींद भी पूरी होगी और पेशाब भी कंट्रोल में रहेगा। आज मैं बताऊंगा 5 ऐसे उपाय जो मैंने खुद अपने क्लिनिक के बुजुर्ग मरीजों पर आजमाए हैं और नतीजे चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा, जीरियाट्रिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, 22 वर्षों से भारत के 60 प्लस उम्र के पुरुषों और महिलाओं की जिंदगी को आसान और लंबा बनाने का काम कर रहा हूं। WHO की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 से ज्यादा उम्र के 65% से ज्यादा लोग रात की नींद पूरी नहीं कर पाते और कारण है सिर्फ एक, बार बार पेशाब की तकलीफ, जिसे हम मेडिकल भाषा में नोक्टूरिया कहते हैं। अब दुखद सच्चाई यह है कि 80% लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते जब तक यह बड़ी बीमारी बनकर सामने न आ जाए। लेकिन मेरे क्लिनिक के 1800 से अधिक बुजुर्गों ने जब कुछ बहुत आसान देसी उपाय अपनाए तो सिर्फ 7 दिन में उन्हें फर्क महसूस हुआ। आज मैं वही 5 उपाय आपको भी बताने वाला हूं ताकि आप भी रात को चैन की नींद ले सकें। उपाय नंबर 1, पका हुआ केला। अगर रात में पेशाब के लिए बार बार उठना बंद नहीं हुआ तो शरीर दिन में भी थककर गिरने लगेगा। 74 वर्षीय श्री मिश्रा जी झांसी के रहने वाले, पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। रिटायरमेंट के बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या थी रात में हर 2 घंटे बाद पेशाब के लिए उठना। हर सुबह थकान, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन बना रहता था। उन्होंने सैकड़ों नुस्खे आजमाए, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, सोने से पहले बस एक केला खाकर देखो। उन्होंने मान लिया। चौथे ही दिन पहली बार 6 घंटे बिना उठे सो पाए। केले में पाया जाता है ट्रिप्टोफैन, एक अमीनो एसिड जो दिमाग में जाकर सेरोटोनिन और फिर मेलाटोनिन में बदलता है। मेलाटोनिन ही वो हार्मोन है जो हमारे शरीर को रात में नींद के लिए तैयार करता है। इसके साथ ही केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और बार बार पेशाब की उत्तेजना को शांत करता है। यानी केला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो आपकी नींद और मूत्र नियंत्रण दोनों पर काम करता है। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोने से पहले केला खाया है और फर्क महसूस किया? अगर हां तो कमेंट में 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0, ताकि हम जानें कितनों के लिए ये उपाय नया है। क्या करें? रात में खाना खाने के 45 मिनट बाद या सोने से 30 मिनट पहले एक मध्यम पका हुआ केला खाएं। कोशिश करें कि केला ना बहुत कच्चा हो ना ज्यादा पका हुआ, वरना या तो गैस बनेगी या असर कम होगा। दूध के साथ न लें। दूध नींद के लिए अच्छा है लेकिन पेशाब बढ़ा सकता है, जबकि केला अकेला ब्लैडर शांत करता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो सिर्फ आधा केला लें और ब्लड शुगर की निगरानी रखें। जिनको पेट फूलने की समस्या रहती है वे इसे गुनगुने पानी के साथ लें या इलायची डालें। बोनस टिप, अगर आप केले के साथ एक चुटकी इलायची पाउडर लें तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। इलायची पेट को शांत करती है और मूत्रनली की जलन कम करती है, जिससे रात में पेशाब की जरूरत अपने आप कम होने लगती है। और हां, केले का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नींद की गोलियों का प्राकृतिक विकल्प बन सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब जो अगला उपाय है वो आपके मूत्राशय की सूजन को अंदर से शांत कर देगा, और वो भी सिर्फ एक देसी पेय के जरिए। उपाय नंबर 2, सेंधा नमक वाला जीरा पानी। अगर बार बार पेशाब आना नहीं रुका तो नींद की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता 50% तक गिर सकती है। इंदौर की 68 साल की प्रेमलता जी एक बहुत ही साधारण गृहिणी थी। उन्हें रात को हर 2 घंटे में पेशाब के लिए उठना पड़ता था। 11 बजे सोने के बाद 1, 3, 5 और 6 बजे जागना अब उनका रोज का क्रम बन गया था। नींद पूरी न होने से दिन भर सिर भारी, आंखें सूजी हुई और कमर दर्द बना रहता था।
डॉक्टर ने नींद की गोली दी, लेकिन पेशाब की समस्या वहीं की वही। फिर एक दिन उनकी बड़ी बहू ने यूट्यूब पर एक देसी उपाय देखा, भुना जीरा प्लस सेंधा नमक का गुनगुना पानी। प्रेमलता जी ने दोपहर के खाने के बाद इसका एक ग्लास पीना शुरू किया। सिर्फ 4 दिन बाद उन्होंने नोटिस किया रात में उठने की संख्या 4 से घटकर 2 हो गई थी, और 10 दिन बाद वो एक रात बिना उठे 6 घंटे सो पाई। जीरा में होता है थाइमोल, एक नेचुरल ओनेल जो मूत्राशय की मांसपेशियों को शांत करता है। ये ओनेल यूरिनरी ट्रैक्ट की सूजन को कम करता है और स्पैज़म्स यानी ऐंठन को रोकता है, जो बार बार पेशाब की वजह बनती है। साथ ही सेंधा नमक, जिसे अंग्रेजी में रॉक सॉल्ट कहते हैं, में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं। ये 2 मिनरल्स यूरिन के संतुलन में सीधा योगदान देते हैं और यूरिन की अनावश्यक उत्तेजना को शांत करते हैं। कुल मिलाकर जीरा ब्लैडर की नसों को शांत करता है और सेंधा नमक उन नसों को पोषण देता है। अब एक सवाल आप सभी के लिए, क्या आपने कभी जीरा पानी प्लस सेंधा नमक को एक औषधीय उपाय के रूप में इस्तेमाल किया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0, ताकि हमें पता चले कितनों के लिए ये उपाय नया है। क्या करें? आधा चम्मच भुना हुआ जीरा लें, उसे दरदरा कूट लें ताकि इसके अंदर का तेल थाइमोल आसानी से निकले। 1 चुटकी सेंधा नमक लगभग 1/5वां चम्मच डालें, ज्यादा नहीं। 1 ग्लास गुनगुना पानी लें, ठंडा या बहुत गर्म न हो। इस मिश्रण को दोपहर के खाने के 30 मिनट बाद पिएं ताकि इसका असर रात की नींद पर दिखे। डायबिटीज वाले भी इसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई शक्कर नहीं है और GI भी बहुत कम है। बोनस टिप, इस पानी में अगर आप 1/4 चम्मच अजवाइन भी डाल दें तो ये मिश्रण गैस, अपच और यूरिन में जलन के लिए भी फायदेमंद हो जाता है। ये ब्लैडर को शांत करता है, गैस को बाहर निकालता है और पाचन को मजबूत करता है, यानी नॉक्टुरिया की जड़ पर वार। डॉ अनिल वर्मा की सलाह, जीरा और सेंधा नमक का मिश्रण एक ऐसा उपाय है जो ब्लैडर की हाइपर एक्टिविटी को सिर्फ शांत ही नहीं करता, बल्कि लगातार प्रयोग से उसे फिर से संतुलित कर देता है, और ये काम करता है बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। अब जो अगला उपाय है वो आपके प्रोस्टेट की सूजन को अंदर से पिघलाने की ताकत रखता है, और वो भी सिर्फ एक लहसुन से। उपाय नंबर 3, भुना हुआ लहसुन। अगर प्रोस्टेट की सूजन समय रहते नहीं घटी तो केवल पेशाब की दिक्कत ही नहीं, सेक्स और नींद दोनों खत्म हो सकते हैं। मेरठ के 70 वर्षीय श्री ओम प्रकाश जी को रात में बार बार पेशाब जाना अब दिनचर्या का हिस्सा लगने लगा था। डॉक्टर ने जब बताया कि उनके प्रोस्टेट में सूजन है तो वे डर गए, क्योंकि ऑपरेशन की बात चल रही थी। लेकिन तभी किसी ने उन्हें एक सरल देसी उपाय बताया। रात को सिर्फ एक लौंग लहसुन को भूनकर खाना शुरू करो। पहले उन्हें हंसी आई, पर उन्होंने 7 दिन आजमा लिया। परिणाम, 6ठे दिन से उन्होंने 6 घंटे बिना पेशाब के सोना शुरू किया। 15वें दिन डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, आपके प्रोस्टेट की सूजन कम हो रही है, ऑपरेशन की जरूरत टल सकती है। लहसुन में पाया जाता है एक शक्तिशाली यौगिक एलिसिन। यह एक नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो 1. प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन को कम करता है, 2. यूरिनरी ट्रैक्ट की झिल्ली को शांत करता है, 3. और मूत्राशय की हाइपर एक्टिविटी को काबू में लाता है। इसके अलावा लहसुन रक्त संचार सुधारता है, जिससे पेशाब का बहाव बेहतर होता है और बार बार पेशाब आने की उत्तेजना घटती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में लहसुन को बल्य औषधि माना गया है, जो शरीर की जड़ से ताकत बढ़ाता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी लहसुन को सिर्फ स्वाद के लिए खाया है या औषधि के रूप में भी आजमाया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0, ताकि और लोग भी जानें कि आप इस उपाय से परिचित हैं या नहीं। क्या करें? एक देशी लहसुन की लौंग लें। ध्यान दें कि बड़ी वाली चीन की नहीं, बल्कि देशी किस्म हो जो तीखी होती है। इसे छीलकर धीमी आंच पर तवे पर बिना तेल के हल्का भूनें, जब तक हल्का सुनहरा न हो जाए। फिर इसे गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से ठीक पहले निगल जाए, चबाइए नहीं, ताकि तीखापन न हो। इसे खाली पेट सुबह न लें, इससे गैस बन सकती है या जलन हो सकती है।
लगातार कम से कम 7 दिन तक रोज लीजिए और फर्क महसूस कीजिए। नोट: अगर आपकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है तो लहसुन को थोड़ा घी में भून सकते हैं ताकि यह पेट को जलाए नहीं। बोनस टिप: भुना लहसुन खाने के 10 मिनट बाद आधा कप सौंफ का पानी पी लें। यह पाचन भी सुधारेगा और लहसुन के औषधीय प्रभाव को पेशाब की नली तक और जल्दी पहुंचाएगा। सौंफ प्लस लहसुन एक शक्तिशाली संयोजन है। जहां सौंफ ठंडक देती है, वहीं लहसुन अंदर से सूजन घटाता है। डॉक्टर अनिल वर्मा की सलाह: हर बुजुर्ग पुरुष को 60 की उम्र के बाद हफ्ते में कम से कम 3 बार भुना हुआ लहसुन लेना ही लेना चाहिए। यह प्रोस्टेट, ब्लैडर और नींद तीनों के लिए अमृत है। अब रुकिए, आगे हम एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने वाले हैं जिसे 90% लोग सच मानते हैं और इसी वजह से उनकी बीमारी बढ़ती जाती है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ: बार बार पेशाब आना मतलब किडनी साफ हो रही है। फैक्ट: बार बार पेशाब आना नॉक्टूरिया का लक्षण है और यह ब्लैडर या प्रोस्टेट की गड़बड़ी से होता है। WHO कहता है कि यह किडनी सफाई का संकेत नहीं बल्कि शरीर की कमजोरी का। कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट और बताइए, क्या आप भी ऐसा सोचते थे? उपाय नंबर 4: नींबू प्लस शहद पानी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। अगर यूरिन में जलन और बार बार पेशाब आना नहीं रुका तो यह एक दिन किडनी फेलियर की तरफ पहला कदम बन सकता है। बैंगलोर की 66 वर्षीय सरोजा अम्मा का जीवन तब बदल गया जब उन्होंने एक बेहद आसान लेकिन नियमित उपाय शुरू किया। सुबह उठकर नींबू और शहद वाला पानी। पहले तो लगा कि सिर्फ गले और पाचन के लिए होगा, लेकिन सिर्फ 5 दिन में उन्होंने महसूस किया रात की नींद पहली बार बिना पेशाब के टूटे पूरी हुई। उनके पोते ने जो उपाय इंटरनेट से खोजा था वही उनके लिए सबसे असरदार इलाज बन गया। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, जो शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है। जब शरीर का पीएच असंतुलित हो जाता है तो यूरिन में जलन, बार बार पेशाब की इच्छा और संक्रमण जैसी समस्याएं होने लगती हैं। नींबू इस अम्लीयता को क्षारीय दिशा में संतुलित करता है, जिससे ब्लैडर की जलन और उत्तेजना कम होती है। वहीं शहद में मौजूद होते हैं नेचुरल एंजाइम जो सूजन घटाते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो मूत्र मार्ग के संक्रमण को रोकते हैं और माइल्ड सेडेटिव गुण जो ब्लैडर की संवेदनशीलता को शांत करते हैं। इस संयोजन से आपका ब्लैडर सुबह सुबह रिस्टार्ट होता है, साफ, शांत और संतुलित। अब आपकी बारी है। क्या आपने कभी सुबह खाली पेट नींबू और शहद का पानी पिया है? अगर पिया है और फायदा मिला तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं पिया या आज से शुरू करने वाले हैं तो टाइप करें 0, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। क्या करें? सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लें, न ज्यादा गर्म न ठंडा। उसमें डालें आधा नींबू का ताजा रस, डिब्बा बंद। नींबू का रस न लें। फिर मिलाएं 1 चम्मच शुद्ध देशी शहद। बाजार में मिलावटी शहद से बचें। इस मिश्रण को खाली पेट धीरे धीरे पिएं, गटके नहीं, आराम से लें। इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ न खाएं या पिए, ताकि शरीर को पूरा समय मिले इसे अवशोषित करने का। डायबिटिक लोग क्या करें? हल्का गर्म पानी प्लस सिर्फ नींबू का रस लें, शहद छोड़ दें या डॉक्टर की अनुमति से बहुत कम मात्रा में लें। बोनस टिप: इस मिश्रण में यदि आप 1 चुटकी हल्दी भी मिला लें तो यह एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस एंटीबैक्टीरियल ड्रिंक बन जाता है, जो ब्लैडर इन्फेक्शंस, बर्निंग सेंसेशन और यूटीआई से भी बचा सकता है। यह मिश्रण न केवल पेशाब नियंत्रित करता है बल्कि इम्यून सिस्टम, लीवर और स्किन को भी फायदा पहुंचाता है। डॉ अनिल वर्मा की सलाह: 60 की उम्र के बाद शरीर की मॉर्निंग हाइड्रेशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नींबू प्लस शहद वाला पानी एक ऐसा सरल तरीका है जिससे न केवल पेशाब की समस्या कम होती है बल्कि आपकी पूरी सुबह की ऊर्जा बदल जाती है। अब जो आखिरी उपाय है वो आपकी किडनी और पेशाब की नलियों को अंदर से ठंडक देगा और उसका स्वाद भी ऐसा है कि आप रोज पीना चाहेंगे। उपाय नंबर 5: जौ का पानी। अगर बार बार पेशाब की वजह से आपकी नींद हर रात टूट रही है तो एक दिन शरीर नींद लेना ही भूल सकता है और इससे हृदय, दिमाग और इम्यून सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है।
गोरखपुर के 69 वर्षीय गुप्ता जी हर 15 दिन में यूरोलॉजिस्ट के पास जाते थे। शिकायत वही पुरानी, रात में 4 से 5 बार पेशाब के लिए उठना, नींद टूटती, दिन भर थकान रहती और ब्लड शुगर भी बेकाबू। अंग्रेजी दवाएं भी नाकाम रहीं, जब तक एक पुराने वैद्य जी ने एक सीधा देसी उपाय बताया। हर दिन 2 बार जौ का पानी पीजिए और देखिए चमत्कार। गुप्ता जी ने आधा भरोसे और आधा थकान में यह शुरू किया। एक मुट्ठी जौ को रात में भिगोकर सुबह उबालकर 2 बार पिया। सिर्फ 7वें दिन से उन्हें फर्क महसूस हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि रात में सिर्फ 1 बार उठना पड़ा। 15 दिनों में ही उनकी नींद सुधर गई, पेशाब की संख्या घट गई और शरीर हल्का लगने लगा। जौ यानी बाली में पाया जाता है एक विशेष फाइबर बीटा ग्लूकान, जो शरीर से विषैले तत्वों टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और ब्लैडर को राहत देता है। साथ ही जौ का पानी होता है कूलिंग, ठंडक देने वाला, जो पेशाब की जलन और ब्लैडर की उत्तेजना को शांत करता है। माइल्ड डायोरेटिक यानी यूरिन को बाहर निकालता है, लेकिन दिन में जिससे रात को बार बार पेशाब की जरूरत घट जाती है। पीएच बैलेंसर, यह मूत्र को अल्कलाइन बनाता है, जिससे संक्रमण की संभावना कम होती है और पेशाब की मात्रा नियंत्रित होती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में जौ को म्यूट्रला रसायाना यानी मूत्र तंत्र का टॉनिक कहा गया है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी जौ का पानी पिया है इस विशेष कारण से? अगर हां, तो नीचे कमेंट में 1 टाइप करें। अगर ही और आप आज से शुरू करने वाले हैं तो टाइप करें 0। आपके कमेंट से किसी और बुजुर्ग की नींद बच सकती है। क्या करें? 1 मुट्ठी जौ को रात भर 3 कप पानी में भिगो दें। यह प्रक्रिया जौ को मुलायम करती है और अंदर के पोषक तत्व एक्टिव होते हैं। अगली सुबह उसी पानी को 15 मिनट धीमी आंच पर उबालें। ध्यान दें, उबालते समय ढक्कन आधा खुला रखें ताकि भाप बाहर निकल सके। फिर पानी को छान लें और इसे ठंडा करें। आप चाहें तो इसे हल्का गुनगुना भी पी सकते हैं। इसे दिन में 2 बार पीना है। पहली बार दोपहर के खाने के 30 मिनट बाद, दूसरी बार शाम 6 से 7 बजे के बीच, रात को सोने से ठीक पहले न लें, क्योंकि फिर यह नींद में बाधा बन सकता है। लेकिन शाम 7 बजे तक लेने से यह दिन भर के मूत्र को बाहर निकाल देता है और रात को मूत्र दबा रहता है। बोनस टिप, इस पानी में 4 तुलसी के पत्ते डाल दें जब इसे उबालें। तुलसी का एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मिलकर जौ की शक्ति बढ़ा देता है। इससे प्रोस्टेट सूजन, जलन, यूरिन रुक रुक कर आना, सब पर असर होता है। चाहें तो इसमें 1 चुटकी सौंफ भी डाल सकते हैं, जिससे ये और भी पाचन सुधारक और शांतिदायक बन जाता है। डॉ अनिल वर्मा की सलाह, जौ का पानी कोई नया फैशन नहीं, यह हमारे नाना नानी और दादी दादाओं का सुबह का पहला टॉनिक होता था। और आज के विज्ञान ने भी यह साबित कर दिया है कि यह रात में पेशाब रोकने के सबसे सुरक्षित, सस्ते और देसी तरीकों में से एक है। अब जब आपने 5 उपाय जान लिए, तो सोचिए अगर इन सबको 7 दिन लगातार आजमाया जाए तो रात की नींद कैसे बदल सकती है। आवर सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। रांची के 72 वर्षीय श्रीकांत साहू जी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, पिछले 2 सालों से रात में हर घंटे पेशाब के लिए उठते थे। उनकी पत्नी को नींद नहीं आती थी, वो चिड़चिड़े हो गए थे और धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर और शुगर भी बिगड़ने लगे। एक रात जब पेशाब जाते वक्त वो बाथरूम में फिसल गए, कमर की हड्डी टूट गई। 20 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। डॉक्टरों ने बताया रात की नींद की कमी से इम्यून सिस्टम, ब्लड फ्लो और मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। उनके बेटे ने मुझे कॉल किया। मैंने उन्हें ये ही 5 देसी उपाय सुझाए और सिर्फ 10 दिन में श्रीकांत जी ने एक रात बिना उठे सोना शुरू कर दिया। 1 महीना बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मुझे नींद की गोली नहीं, ये देसी चीजें चाहिए, मेरी जिंदगी लौट आई है। कहने का मतलब साफ है, आपकी रात की नींद सिर्फ नींद नहीं, आपका आत्मविश्वास, परिवार की शांति और लंबी उम्र का आधार है। दोस्तों, अगर आप 60 से अधिक, 70 से अधिक या 80 प्लस उम्र में भी हर रात 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठ रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है रोकथाम की बजाय समाधान पर चलने का। आज आपने सीखा
पका केला नींद के हार्मोन और ब्लैडर रिलैक्स के लिए, जीरा प्लस सेंधा नमक सूजन और बार बार पेशाब कम करने के लिए, भुना लहसुन प्रोस्टेट सूजन और इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए, नींबू प्लस शहद पानी पीएच बैलेंस और यूरिनरी जलन मिटाने के लिए, जौ का पानी अंदर से ठंडक, डिटॉक्स और पेशाब की मात्रा कंट्रोल। ये कोई जादू नहीं, ये हजारों साल की आयुर्वेदिक बुद्धि प्लस आधुनिक विज्ञान का मेल है। तो मेरी आपसे विनती है, नीचे कमेंट करें। 1, अगर आप इनमें से कोई उपाय पहले से करते हैं। 2, अगर आप आज से ही शुरू करने वाले हैं। 3, अगर आपको किसी अपने को ये वीडियो भेजना है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि YouTube भी इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। शेयर करें अपने मामा, फूफा, मौसी, ताई या किसी भी बुजुर्ग को जिन्हें रात की नींद की सबसे ज्यादा जरूरत है। सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते मैं लाता हूं डॉक्टर की सलाह, वो भी देसी अंदाज में। मैं हूं डॉ. अनिल वर्मा और मेरा मकसद है बुढ़ापा आए लेकिन तकलीफ के बिना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गहरी नींद और मजबूत सेहत की शुभकामनाएं।